हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था? फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होते हैं उनके स्टेप्स के बारे में हमने पढ़े थे। सबसे पहले हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ा था कि एजुकेशन जो है वो क्या होता है, ठीक है, किसे कहते हैं एजुकेशन। तो मैंने आप लोग को बताया था कि एजुकेशन मीन्स क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ स्पर्म इनटू द वजाइना इज कॉल्ड द एजुकेशन। ओके, एंड देन एजुकेशन से क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन होता था, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता था? फैलोपियन ट्यूब में हुआ। फैलोपियन ट्यूब में जो ओवम है और स्पर्म है ये दोनों का क्या हुआ? फ्यूजन हुआ। एंड फ्यूजन होने से क्या फॉर्म हुआ? जाइगोट बना, ठीक है, दिस इज कॉल्ड जाइगोट। यहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब बेटा जाइगोट का जब फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद क्या है, जो जाइगोट है वो क्या करने लगता है? फर्दरली दे डिवाइडेड, ठीक है, वो जल्दी से जल्दी अपने आप को क्या करने लगता है? डिवाइड करने लगता है, ठीक है। जाइगोट क्या है? जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ एन इंडिविजुअल, पहला सेल, इंडिविजुअल का पहला सेल, वो डिवाइड करना स्टार्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे सेल डिवीजन स्टार्ट होता है एंड सेल डिवीजन स्टार्ट रैपिडली एंड रिपीटेडली, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी से सेल डिवीजन स्टार्ट होता है एंड दे फॉर्म एन 100 सेल्स, दे फॉर्म अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ 100 सेल्स। 100 सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है, लाइक एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सब जैसे ये सेल है बेटा, यहाँ पे देखिए ये जो सेल था ये जाइगोट, इसने क्या किया? डिवाइड किया अपने आप को, ठीक है, लाइक ये एक सिंगल सेल ये अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करता है। पहले 2, देन 4, देन 8, इस तरीके से क्या करता है? अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करता है, ठीक है, इस तरीके से ये डिवाइड करना स्टार्ट करता है। और जब ये डिवीजन 100, जब ये डिवीजन क्या हो जाता है बेटा? 100 सेल्स, जब जो सेल्स हैं उसके अंदर जब डिवीजन 100 हो जाता है, ठीक है, 100 डिवीजन्स हो जाते हैं, तो वो 100 डिवीजन का जो बॉल होता है उसके बाद वो फर्दरली क्या करते हैं? फर्दरली डेवलप करते हैं, ठीक है, एंड फर्दरली डेवलप करके अब वो एक सिंगल सेल ना होकर अब वो ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है, ठीक है। और जब वो ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाता है तो कई सारे सेल्स से मिलकर टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है, तो दे फॉर्म इन डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ एंड देन ऑर्गन्स। ओके, सो इस तरीके से टिश्यूज एंड ऑर्गन बनना रेडी होते हैं और फिर वो जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो ये जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में हुआ, बट जब सेल धीरे धीरे अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करता है एंड जब वो डिवाइड कर लेता है 100 सेल्स के अंदर डिवाइड कर लेता है, ग्रुप ऑफ 100 सेल्स में डिवाइड कर लेता है, देन दे फॉर्म इन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड डिफरेंट टिश्यूज। ओके, एंड देन उसके बाद फिर वो जो 100 वो बॉल ऑफ 100 सेल्स, जो 100 सेल्स का जो बॉल होता है बेटा वो कहाँ चला जाता है? वो आता है यूट्रस की ओर, ठीक है। देख रहे हैं आप जिस तरीके से जो डिवीजन होता जा रहा है सेल के अंदर, एंड जितना डिवीजन जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, ये किधर एंटर होते जा रहे हैं? ये इस वाले पार्ट में, ठीक है, ये पार्ट क्या है? यूट्रस वाला पार्ट है। तो यूट्रस वाले पार्ट में क्या होते जा रहे हैं? ये एम्बेडेड होते जा रहे हैं। एम्बेडेड मतलब यूट्रस वाले पार्ट के अंदर क्या हो जाते हैं? ये अंदर की ओर दबते जाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स फैलोपियन ट्यूब से जो जाइगोट है वो अपने आप को डिवाइड करते करते जब बॉल्स ऑफ 100 सेल्स रेडी हो जाते हैं देन हम उसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। ओके, एंड वो जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो एटलीस्ट कहाँ आता है? एट लास्ट कहाँ आता है? वो एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब के अंदर से आते हुए वो यूट्रस में क्या होता है? यूट्रस के अंदर एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल एम्ब्रियो किसको कहा हमने? एम्ब्रियो द सेल्स बीइंग्स टू फॉर्म इन ग्रुप दैट डेवलप इनटू अ डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। क्लियर है? तो जो सेल्स हैं वो डिवीजन, जो जाइगोट है वो क्या करेगा? डिवीजन स्टार्ट करेगा, ठीक है, एंड दे डिवाइडेड इटसेल्फ, वो अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट करेगा एंड दे फॉर्म एन ग्रुप ऑफ सेल्स। ओके, और वो बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ सेल्स को बनाएगा एंड देन उसके बाद उससे क्या डेवलप होगा? उससे क्या प्रोड्यूस होंगे? उससे डेवलपमेंट होगा डिफरेंट टिश्यूज़ का एंड ऑर्गन का, ठीक है, अलग अलग टिश्यूज़ बनेंगे एंड अलग अलग ऑर्गन रेडी होंगे, ठीक है। और ये जो डेवलपिंग स्टेज है, ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है, इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। ओके, सो जाइगोट के बाद वो सेल क्या कहला जाता है? जब जाइगोट डेवलप हो जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं।
ओके। जब वो सिंगल सेल था तो हमने इसको जाइगोट बोला। जब वो सिंगल सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा है एंड डिवाइड करके वो डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को रेडी कर रहा है, तो उस टाइम पे हम उसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे। ओके। और उसके बाद वही एम्ब्रियो कहाँ एम्बेडेड होता है, तो वो एम्ब्रियो यूट्रस, ये जो यूट्रस है, यूट्रस की वॉल पे, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे ये जो यूट्रस की वॉल है, इस वॉल के ऊपर क्या हो रहा है, ये एम्बेडेड हो रहा है। क्लियर है। सो ये इस तरीके से एम्बेडेड हो रहा है। तो ये जो स्टेप होता है बेटा, ये जो स्टेप है, द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। ओके। उसके बाद जो एम्ब्रियो है वो अपने आप को फर्दर डेवलपमेंट के लिए, आगे और ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए वो कहाँ पर आता है, यूट्रस की वॉल पे एम्बेडेड होता है। और इसी को कहा जाता है इम्प्लांटेशन। क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन। ओके। सो सेकंड स्टेप क्या है, सबसे पहले एजुकुलेशन हुआ, रिलीज हुआ स्पर्म एंड ओवम, ठीक है, दोनों का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, और वो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, वो फैलोपियन ट्यूब में हुआ, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो जाइगोट बना, उस जाइगोट ने क्या किया, डिवीजन स्टार्ट किया, ठीक है, रैंडमली एंड रेपिटेडली वो डिवीजन स्टार्ट करता है। एंड व्हेन इट कन्वर्टेड इनटू द बॉल्स ऑफ 100 सेल्स, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ सेल्स जब रेडी हो चुके हैं, तो उस टाइम पे उन सेल से ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बनना रेडी होंगे, और उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे। वो जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होगा, वो जो डेवलपिंग स्टेज होगा, वो एम्ब्रियो कहलाएगा। एंड देन वो एम्ब्रियो जब यूट्रस में आएगा और एम्बेडेड होगा, यूट्रस में जब वो एम्बेडेड होगा, उस टाइम पे इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। और यूट्रस के अंदर ही जो एम्ब्रियो है वो क्या होता है, वो फर्दर अपना डेवलपमेंट करता है। क्लियर है। अब जो फर्दर डेवलपमेंट करता है, ठीक है, दैट मीन्स फर्दर डेवलपमेंट का मतलब क्या है बेटा, अब जो है, जो जाइगोट हमारा था वो अब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया था, और एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के बाद वो कहाँ आ गया था, यूट्रस के अंदर आ गया था, ठीक है, यूट्रस में आ गया था। अब ये जो यूट्रस है, इस यूट्रस में उस एम्ब्रियो का और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, और उसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं, वो कंप्लीट, जो बॉडी पार्ट है वो कंप्लीट डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। लाइक जो एम्ब्रियो है, ठीक है, उसके जो है हेड पार्ट, पूरा हेड पार्ट वो रेडी हो जाएगा, ठीक है, लेग रेडी हो जाएंगे, जिस तरीके से यहाँ डायग्राम में देखिए, ठीक है, ये हेड रेडी हो गया, ठीक है, ईयर, ओके, देन आईज, देन लेग, हैंड, ठीक है, ये सारे जो डिफरेंट पार्ट है वो हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इस स्टेज पे यूट्रस में जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगा एम्ब्रियो का, देन जब एम्ब्रियो और ज़्यादा डेवलपमेंट होगा एम्ब्रियो का, तो हम क्या कर पाएंगे बेटा, हम सारे ऑर्गन्स को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो जब ये वाली स्टेज आती है, जिस स्टेज पे हम सारे पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स होते हैं, लाइक हेड, लेग, हैंड एक्सेट्रा, जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं, ठीक है, इन पार्ट्स को जब हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, ठीक है, तो उस स्टेज में हम उस एम्ब्रियो को क्या क्या देते हैं, फोइटस क्या देते हैं। क्लियर। तो बेटा जो फोइटस है वो क्या होता है, वो जो फोइटस का मतलब क्या होता है, द स्टेज ऑफ the embryo in which all the body parts can be identified, ठीक है। एम्ब्रियो का वो स्टेज जिस स्टेज में हम सारे बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकें, लाइक हमने सारे बॉडी पार्ट्स जैसे हेड, ईयर्स, आईज, लेग, हैंड एक्सेट्रा, जितने भी पार्ट्स, अगर मैं उन सभी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकूं, तो उस स्टेज पे मैं क्या बोलूँगी, उस स्टेज पे मैं उसको कहूँगी फिटस। क्लियर है। तो इस तरीके से कैसे जाइगोट से एम्ब्रियो बना एंड एम्ब्रियो से फिटस रेडी हुआ, ठीक है। अब ये जो फिटस होता है बेटा, ये जो फिटस है, ठीक है, दैट मीन्स क्या है, जो पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, वो मदर के किस बॉडी पार्ट में होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, तो यूट्रस के अंदर कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। क्लियर है। अब ये जो फिटस है बेटा, वो यूट्रस से अटैच रहता है एक स्पेशल ऑर्गन से, ठीक है, एक स्पेशल पार्ट से, एक स्पेशल स्ट्रक्चर से क्या रहता है, अटैच रहता है। ये जो फिटस है, ठीक है, ये फिटस और ये कंप्लीट जो बनाया है पोर्शन, दैट इज यूट्रस, ठीक है। तो यूट्रस से ये जो फिटस अटैच है, ठीक है, ये जो यूट्रस से ये
यूट्रस से जब ये फिटस अटैच रहता है, यहाँ पूरा डेवलपमेंट होता है फिटस का, क्लियर है। और जब ये अटैच होता है तो किस पार्ट से अटैच होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। ओके, प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा, दिस इज प्लेसेंटा, ओके, ये वाला जो पार्ट है ये प्लेसेंटा है। इस प्लेसेंटा से जो हमारा फिटस है वो फिटस क्या रहता है, मदर के बॉडी में यूट्रस की वॉल से अटैच रहता है, यूट्रस की वॉल से अटैच रहता है, क्लियर। सो फिटस क्या काम करता है, जो फिटस है वो क्या है बेटा, फिटस इज ए स्पेशल स्ट्रक्चर, ठीक है, फ्रॉम विच द प्लेसेंटा इज द स्पेशल स्ट्रक्चर, ठीक है, बाय विच द फिटस अटैच टू द यूट्रस, क्लियर है। यूट्रस से फिटस को अटैच करके रखने वाला स्पेशल स्ट्रक्चर कौन है, प्लेसेंटा। ओके, सो इम्प्लांटेशन मतलब एम्ब्रियो का यूट्रस में क्या होना, एम्बेडेड होना। ओके, इस स्टेप को हम क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन कहेंगे, इम्प्लांट करना। ओके, देन हम किस स्टेज पे हम जाइगोट बोलेंगे, एंड देन एम्ब्रियो जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो से क्या रेडी होगा, फिटस। ओके, बेटा यहाँ देखिए, सो बेटा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का क्या फंक्शन होता है बेटा, तो प्लेसेंटा ही वो स्पेशल स्ट्रक्चर है जो स्ट्रक्चर एक फिटस को मदर की बॉडी से क्या करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है। ओके, सो क्या फंक्शन है, क्या रोल क्या है प्लेसेंटा का, सो प्लेसेंटा प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट्स टू द फिटस, ठीक है, मदर की बॉडी से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को लेकर फिटस तक पहुंचाने का काम कौन करता है, प्लेसेंटा करता है, ठीक है, मतलब प्लेसेंटा की हेल्प से फिटस को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलता रहता है, क्लियर है। देन सेकेंड थिंग, जो भी फिटस की बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो भी रिलीज होता है उसको फिटस की बॉडी से रिमूव करने का काम भी कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। दैट मीन्स प्लेसेंटा की मदद से, प्लेसेंटा की हेल्प से बच्चे को, फिटस को मदर की बॉडी से जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, ये जो भी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, एंड देन फिटस की बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव भी किया जाता है प्लेसेंटा की हेल्प से। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप है बेटा वो क्या है, गेस्टेशन। सो गेस्टेशन क्या होता है, गेस्टेशन एक पीरियड है। गेस्टेशन पीरियड किसको कहते हैं, तो बेटा जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन से लेकर टिल द बर्थ ऑफ अ बेबी, ठीक है, गेस्टेशन इज द पीरियड बिटवीन द फर्टिलाइजेशन टिल द बर्थ ऑफ अ बेबी, ठीक है। दैट मीन्स गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक के बीच का जो समय होता है, बीच का जो पीरियड होता है, ठीक है, जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन से लेकर टिल द मदर गिव्स बर्थ टू अ बेबी, ठीक है, उनके बीच का जो पीरियड है वो पीरियड कहलाता है गेस्टेशन पीरियड। ओके, एंड ह्यूमन बीइंग का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, तो ह्यूमन बीइंग का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो पीरियड कितना होता है, 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ और 40 वीक्स, 9 महीने या फिर 40 वीक, ठीक है, 14 वीक्स जो होता है वो ह्यूमन बीइंग का गेस्टेशन पीरियड होता है, ठीक है। ओके, सो गेस्टेशन पीरियड is nothing, it is just a period of complete development of fetus from fertilization से till the birth of a baby, ठीक है, birth of a baby तक का जो बीच का जो समय है वो gestation period कहलाता है। ओके, एंड द लास्ट वन इज parturition। parturition किसको कहते हैं बेटा, तो द एक्शन और एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी इज नोन एज parturition, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने सारे स्टेप्स पढ़े। एजुकेशन के थ्रू क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, देन फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट ने अपने आप को क्या किया, सेल डिवीजन, जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन हुआ। सेल डिवीजन के बाद जब वो
सेल्स का ग्रुप बन गया, उसके बाद वो धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से कहाँ आया, यूट्रस में आया, एंड यूट्रस के यूट्रीन वॉल में जाकर एम्बेडेड हो गया। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, इस स्टेप को हमने क्या बोला, इम्प्लांटेशन। ओके, एंड देन इम्प्लांटेशन, वहाँ पे इम्प्लांट होकर वो यूट्रस में क्या होने लग गया, फुल्ली डेवलप करने लग गया। ठीक है, जब वो डेवलपमेंट करने लग गया तो उस टाइम पे एक स्टेज ऐसी आई जिस स्टेज पे हम क्या कर सकते थे, कंप्लीटली हम एम्ब्रियो के सारे पार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते थे। उस आइडेंटिफिकेशन फेज को हमने क्या बोला, उस टाइम पे उस एम्ब्रियो को हमने नाम दिया फिटस का। ठीक है, एंड देन ये जो पीरियड था, ठीक है, अब ये फिटस जो है जब डेवलप हो जाएगा, व्हेन द फिटस इज कंप्लीटली डेवलप्ड, ठीक है, देन द मदर गिव बर्थ टू अ बेबी। ओके, सो ये जो पीरियड था डेवलपमेंट से, फर्टिलाइजेशन से लेकर फुल्ली डेवलपमेंट तक, कब तक, टिल द बर्थ। ओके, उसके बीच का जो पीरियड था उस पीरियड को हमने गेस्टेशन पीरियड बोला। और जो एक्शन और द एक्ट ऑफ अ गिविंग बर्थ, ठीक है, मदर के थ्रू जो एक्शन और एक्ट गिविंग बच्चे को जन्म देने के लिए जो किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन। सो लास्ट स्टेप क्या, पार्चुरेशन के थ्रू क्या होता है, पार्चुरेशन के थ्रू जो बेबी है वो मदर की बॉडी से रिमूव होता है। क्लियर, तो इस तरीके से हमने कंप्लीट फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग को कंप्लीट किया, एंड देन डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट को कंप्लीट किया। ओके।